यहाँ भय अपने अंतिम वाक्य में बदल जाता है। दुर्योधन अपनी आंतरिक गणना को स्वयं प्रकट कर देता है। इस श्लोक में वह तुलना करता है और कहता है कि भीष्म द्वारा संरक्षित उसकी सेना का बल शायद पर्याप्त नहीं है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों का बल पर्याप्त है। ऊपर से देखने पर यह एक सैन्य आकलन जैसा लगता है, लेकिन भीतर यह एक स्वीकारोक्ति है। दुर्योधन को भीतर से पता है कि उसके पक्ष में धर्म नहीं है। भीष्म जैसा महान योद्धा और अपार अनुभव होने के बावजूद उसका बल उसे स्वयं को ही अपर्याप्त लगता है। समस्या बल की नहीं, धर्म के अभाव की है। हमारे जीवन में भी यही होता है। हमारे पास साधन होते हैं, समर्थन होता है, अनुभव होता है, लेकिन यदि हमारा कार्य गलत है तो भीतर कहीं एक आवाज उठती है, शायद यह टिकेगा नहीं। तभी तुलना शुरू होती है, वे अधिक शक्तिशाली हैं, भविष्य उनका है, वही जीतेंगे। यह वास्तविकता नहीं, बल्कि अंतरात्मा की आवाज होती है। यह श्लोक एक गहरा सत्य सिखाता है, धर्म के बिना पक्ष कितना भी शक्तिशाली हो, वह अपर्याप्त ही लगता है, और धर्म के साथ पक्ष कम बल होने पर भी स्थिर महसूस होता है। इसलिए यह श्लोक हमसे प्रश्न करता है, जो तुम कर रहे हो उसके बारे में तुम्हारा मन क्या कहता है? यह टिकेगा या यह पर्याप्त नहीं है? ये भाव साधनों से नहीं, धर्म से उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक का जीवन सूत्र स्पष्ट है, धर्म के बिना बल हमेशा कम लगता है, और धर्म के साथ बल हमेशा पर्याप्त होता है। यह 10वां श्लोक है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मनुष्य के भीतर का सत्य अब सामने आ चुका है।